देखो बच्चों, आज फिर नरेशन का पार्ट फिफ्थ जिसमें हम आज हल करने वाले हैं स्टेटमेंट सेंटेंस के रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जितने भी स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, उनको कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसके 2-3 रूल सिंपल से आपके समझा रहा हूँ। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स नरेशन से संबंधित मैंने आपको बताए हैं, सारे नियम वही लागू होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट सेंटेंस वाले जितने भी वाक्य हैं उनको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये समझने वाली बात है। तो इसमें जो रूल्स होंगे हमारे, वो रूल्स हमारे सबसे पहले जो रूल्स होंगे उनको समझना ज़रूरी है। रूल्स नंबर वन क्या है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी कन्वर्ट होगा टोल्ड में जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। आई सेड टू हिम, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं। आई सेड टू हिम, ही इज लेट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ही इज लेट। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो टोल्ड में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू हिम, ये ऑब्जेक्ट है। तभी जाकर के रिपोर्टिंग वर्ब सेड विल चेंज इनटू टोल्ड। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा आई टोल्ड हिम। ध्यान रखेंगे, टू हट जाएगा इसमें, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त टू डिसअपियर हो जाएगा, आई टोल्ड हिम। और उसके बाद दैट का प्रयोग करेगा, दैट कनेक्ट करेगा दोनों वाक्यों को, रिपोर्टेड क्लॉज एंड रिपोर्टिंग क्लॉज को। ये हमारा जिसको हम बोलते हैं कि ही इज लेट, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो उससे पहले वाला पोर्शन है, आई सेड टू हिम, इज अ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज। ये रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पोर्शन। और सेकंड पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। तो इन दोनों को दैट कनेक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाएंगे। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेम रहेगा, ही। और जो ये वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की, जो वर्ब है इज, ये वाज में कन्वर्ट हो जाएगी, ही वाज लेट। तो एक नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो चेंज इनटू टोल्ड। लेकिन दूसरी एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं कि आई सेड खाली, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं देना चाह रहे हैं, या क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ही इज लेट। सेम वही एग्जाम्पल वंस अगेन, यहां पर देखेंगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ये सेड का सेड ही रहेगा। आई सेड और फिर दैट, आई सेड दैट ही वाज लेट और फुल स्टॉप। ये दो एग्जाम्पल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको खास तौर से इस चीज का ध्यान रखना है कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब सेड, देन यू विल चेंज सेड इनटू टोल्ड। बट इफ देयर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब सेड, then reporting verb said will remain same when you are going to change the sentence into indirect speech. okay? तो दो चीजें हमको बहुत जरूरी समझनी है कि एक रूल हमारे हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू टोल्ड। कब टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेड को सेड ही रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव
वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है हमारा, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड में चेंज होगा कि नहीं होगा। दूसरा है हमारा दैट इज यूज्ड। दैट इज यूज्ड, दैट किसके लिए यूज होगा? दैट यूज होगा रिपोर्टेड क्लॉज एंड रिपोर्टिंग क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं उसके तुरंत बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। तो दैट इज यूज टू कनेक्ट, टू कनेक्ट रिपोर्टेड क्लॉज एंड रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी दोनों को कौन, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट प्लस रिपोर्टेड क्लॉज, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लॉज को कौन कनेक्ट करेगा? दैट कनेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल में अभी शो किया था उसी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी, ही इज अनवेल टुडे। देखेंगे ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। नाउ सबसे पहले आपको क्या देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड विल चेंज इनटू टोल्ड बिकॉज देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। आफ्टर दैट यू हैव टू सी, आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि ये वाक्य किस टेंस का है। रिपोर्टेड क्लॉज में आया हुआ जो वाक्य है वो किस टेंस का? प्रेजेंट का है। तो वो किस में जाएगा? प्रेजेंट के वाक्य किस में जाएंगे? पास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर सेड लगा हुआ है इसलिए वो भी कन्वर्ट होगा। सेज और से वाले वाक्य नहीं है। ये मैंने आपको से, सेज, विल से वाले वाक्य प्रीवियस वीडियो में बताए थे। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब से है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पर सेड है तो पूरा अब सेंटेंस चेंज होगा। इसका कैसे बनेगा? ही टोल्ड मी, फिर टू हट जाएगा, ही टोल्ड मी, और ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज है इन दोनों के बीच में इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह में क्या लग जाएगा? दैट। ही टोल्ड मी दैट, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज नहीं होगा। ही और ये इज है तो ही के साथ वाज, ही वाज अनवेल, और टुडे नजदीक वाला शब्द है तो ये दूर वाला शब्द में कन्वर्ट होगा दैट डे। ये हमारा दूसरा नियम के आधार पर कि दैट जो शब्द है, जो दैट वर्ड है वो किसको कनेक्ट करेगा? रिपोर्टेड क्लॉज और रिपोर्टिंग क्लॉज को कनेक्ट करेगा। दूसरा रूल। तीसरा रूल, जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, वो सब क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास विल डिसअपियर। ये मैं एक्सरसाइज भी बता दी आपको और साथ में रूल्स भी लिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो सेड चेंज इनटू टोल्ड, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट रिपोर्टेड क्लॉज एंड रिपोर्टिंग क्लॉज, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा विल डिसअपियर। ये क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन will change according to rules। जो रूल्स पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया है वो
कौन सा फॉर्मूला है, SON के तहत बता रखा है। S का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, O का मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, और N का मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, नो चेंज। इसका मतलब क्या बताया था आपको, S फॉर सब, इट इज स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होंगे। कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन, मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड क्लॉज की बात कर रहा हूँ, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ जो स्टेटमेंट है उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे उनको, अगर वो फर्स्ट पर्सन का होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में आएंगे, ये फर्स्ट पर्सन का हो गया। अगर वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएंगे। और अगर वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। ये नियम मैंने आपको बहुत बार बता दिया है और प्रत्येक टॉपिक में मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि SON फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ओके, तो ये फोर्थ जो है हमारा रूल, प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स। देन नंबर 5 क्या है, नंबर 5 वर्ब, जो वर्ब है हमारी इन रिपोर्टेड स्पीच, वो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज होगा। वर्ब ऑफ द टेंस, वर्ब ऑफ द टेंस इन रिपोर्टेड क्लॉज, इन रिपोर्टेड स्पीच will change according to rules। यानी जो नियम है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब को चेंज करने का, जो रूल है वो आपको फॉलो करना है, वो सब जगह फॉलो करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, सब जगह। तो रूल्स क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, उसका पूरा चार्ट बना के दिया है, रूल्स बताए हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सेंटेंस को, स्टेटमेंट सेंटेंस ध्यान रखना, स्टेटमेंट सेंटेंस की बात कर रहा हूं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड होता है। सैड वाले स्टेटमेंट सेंटेंस, उनको चेंज करने का जो नियम बता रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे आप, कि जो भी स्टेटमेंट सेंटेंस है उनमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, वो सैड रहेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सैड टोल्ड में बदल जाएगा जब उसके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये 5 नियम आपने याद रखना है। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा, उनकी जगह में दैट का प्रयोग करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जो होंगे अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होंगे। वर्ब ऑफ द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच वो रूल्स के हिसाब से चेंज होगी, और सेड टोल्ड में बदलेगा, बता दिया। दैट का प्रयोग होगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएगा। इन द एंड देयर विल बी फुल स्टॉप, और अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ये हमारे स्टेटमेंट सेंटेंस को चेंज करने वाले रूल्स हैं, जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सैड होगा। भाई सैड ध्यान देंगे, इस से और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, से और सेज या फिर विल से, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इनका मैंने एक अलग से वीडियो बना करके आपको पूरा इनके रूल्स बता दिए हैं कि जब किसी स्टेटमेंट सेंटेंस में वो अगर वो प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब से लेके चल रहा है और सेज लेके चल रहा है, या फ्यूचर टेंस का है और उसमें विल से आ रहा है, तो उसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में और उसकी जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती है, बट पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी ये हमने बता दिया है, हम स्टेटमेंट सेंटेंस सेड वाले की बात कर रहे हैं। अब इस रूल्स को
मैं इरेज कर रहा हूँ और इन पे कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, देखेंगे आप। रूल्स आपने ले लिए, देख लिए और उनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें हम एक्सरसाइज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर ही सेड टू मी या कुछ इस तरह से आप रिपोर्टिंग वर्ब बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ही सेड, आई सेड टू हिम, जस्ट सपोज आई सेड टू हिम। इसमें हम दे सकते हैं कि स्टेटमेंट योर कोट इज अ नाइस फिट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ये डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास भाई। और ध्यान रखेंगे कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। वाक्य स्टेटमेंट सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस टेंस का है, टेंस है यहाँ पर इज वर्ब आ रखी है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। अब इसको चेंज करने के नियम, आई आप सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। क्यों बदलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है टू हिम। लेकिन चेंज करते वक्त क्या हो जाता है, टू हट जाता है, तो टू नहीं लगेगा, ये हट गया आपका। तो आई टोल्ड हिम। उसके बाद रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट, अब पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर योर पॉजेसिव केस में है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किस में चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे। तो क्या बन जाएगा योर का, बताइए। ये पॉजेसिव केस में है तो इसको भी पॉजेसिव केस में लाना है, जबकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज, दैट हिज कोट। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब इज है, ये क्या हो जाएगी, वाज, दैट हिज कोट वाज अ नाइस फिट। वेरी सिंपल, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम एक और, ये हमारा सॉल्यूशन है। सपोज एक और एग्जांपल देखेंगे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। कोई भी स्टेटमेंट यहां पर आप पुटअप कर सकते हैं कि आई शैल गो होम टुमारो, आई शैल गो होम टुमारो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदलेगा। ही टोल्ड, टू हट जाएगा, ही टोल्ड मी, इन दोनों को हटा करके क्या लग जाएगा, दैट, कॉमा इमीडिएट कॉमा को हटा करके दैट लग जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब ये देखेंगे जो ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाए, ये भी नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है, तो ही का ही, दैट ही। अब यहाँ पर देखेंगे आप शैल का प्रयोग हो रखा है, तो मैंने आपको बताया विल और शैल किस में चेंज होंगे, वुड और शुड में, वुड में चेंज होंगे, शुड में नहीं। तो ये सेल किस में, ये सेल जब हमारे पास विल होगा तो विल चेंज इनटू वुड, और अगर शैल होगा तो सेल इनटू शुड भी होता है और वुड भी होता है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर जब हमारा प्रोनाउन चेंज होके ही आ गया तो ही के साथ शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, ही के साथ हम वुड का प्रयोग करेंगे। ही वुड गो होम। अब देखेंगे यहाँ पर ये टुमारो जो है, ये कौन सा शब्द है, ये नज़दीक, ये इंडिकेटिंग नियरनेस, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, इंडिकेटिंग डिस्टेंस वर्ड्स में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, टुमारो का
द नेक्स्ट फॉलोइंग डे, टुमारो माने आने वाला कल, तो इसमें हम क्या कन्वर्ट करेंगे, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो होम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं या द फॉलोइंग डे, ऐसे भी कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे यहां पर। ही सेड टू मी, ये सॉल्यूशन हो गया। ही सेड टू मी, कोई भी स्टेटमेंट आप यहां पर डाल सकते हैं। आई नीड अ टैक्सी टू गो टू द स्टेशन, आई नीड अ टैक्सी टू गो टू द स्टेशन। देखेंगे यहां पर कुछ नहीं करना, आपने रूल्स फॉलो करने बस। ही सेड टू मी, वंस अगेन ही टोल्ड मी दैट, ये हट गया, टू हट गया, सेड कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, फिर आ गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होगा, ही, दैट, ही। अब ये वर्ब है नीड, तो ये वर्ब नीडेड, NEEDED, he needed a taxi to go to the station, फुल स्टॉप। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज करके पूरा इनडायरेक्ट ये बन गया हमारा, ये सॉल्यूशन आ गया हमारा।